Very good morning, dear students of BA 4th semester, and welcome to my YouTube channel. You are connected with Satpal Verma from Department of English, Government National College Sirsa. Dear students, as you know, we have already completed your first chapter, and second chapter is under progress. We have already discussed about the play and about the main story of the play, the Swan Song. It's all in one question we have already discussed, and today we will talk about the vocabulary exercise and very short answer type questions of the Swan Song. So let's start without wasting any time. Supply synonyms for the following words. Synonyms बोलते हैं dear students सिमिलर वर्ड्स. रास्कल, रास्कल बोलते हैं बदमाश को. स्काउंड्रल भी बोलते हैं इसको. रूग भी बोलते हैं, जैसा कि आपकी दीपक गाइड में दिया गया है. रूग बदमाश को बोलते हैं. रास्कल भी बोलते हैं इसको, कीप इन माइंड. एक्सटेसी, एक्सटेसी होती है आनंद, यानी एक्साइटमेंट बोलते हैं इसको. रैप्चर भी बोलते हैं, रैप्चर. जिस तरह परमानंद वर्ड आता था ना एक, जो अध्यात्मवाद में आता है, जिसको स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट स्पिरिचुअल रैप्चर बोलते हैं, स्पिरिचुअल इसको एक्सटेसी बोलते हैं, परमानंद. उस सेंस में एक्सटेसी को रैप्चर और एक्साइटमेंट बोलेंगे. वंडर, वंडर होता है घूमना इधर उधर. रोम, जिस तरह रोमिंग होती है ना, रोमिंग, रोम, रोमिंग लगती है आपकी. रोम मतलब घूमना. इसको रेम्बल भी बोलते हैं, RAMBLE, रेम्बल भी बोलते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हो. फिर है अनवर्दी. वर्दी होते हैं किसी के लायक, और अनवर्दी जो लायक ना हो, यानी अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग. यूजलेस भी बोल सकते हैं, जो व्यर्थ हो उसको यूजलेस भी बोलते हैं. फिर ब्रैग, ब्रैग होता है डिंगे मारना. बोस्ट, BOAST, बोस्ट. रेडियंट, रेडियंट बोलते हैं चमकीले को. ग्लोइंग, ग्लिटरिंग, शाइनिंग, ब्राइटनिंग. देर आर सो मेनी वर्ड्स. आई रिपीट, रेडियंट को ग्लोइंग, शाइनिंग, ब्राइटनिंग, इल्यूमिनेटिंग, काफ़ी वर्ड्स हैं तो ये बोला जाता है. जीनियस, जीनियस बोलते हैं बुद्धिमान को, जो टैलेंटेड हो. तो जीनियस को टैलेंट भी बोल सकते हैं, जीनियस को विजडम भी बोल सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. अब बात करते हैं सप्लाई एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. इसके लिए एंटोनिम, एंटोनिम होते हैं उल्टे. ड्रेडफुल, ड्रेडफुल होता है डरावना. और प्लीजिंग, प्लीजिंग होता है जो दिल खुश करे, अच्छा लगे. चार्मिंग भी बोलते हैं, अट्रैक्टिव जो होता है, चार्मिंग. चार्मिंग एंड प्लीजिंग बोथ आर करेक्ट. फिर है बोल्ड, बोल्ड बोलते हैं बहादुर को. और टिमिड होता है भीरू, डरपोक, कावर्डली, कावर्डली. ठीक है. सीरीन, सीरीन होता है शांत. इसका उल्टा बनेगा शोरगुल वाला, नॉइजी. इसको डिस्टर्ब्ड भी बोल सकते हैं, डिस्टर्ब्ड. ड्रेंच, ड्रेंच बोलते हैं वेट को, जो गीला हो. और ड्राई बोलेंगे सूखा को. इलोकेंट, इलोकेंट बोलते हैं जो भाषण कला से संबंधित होता है, जो मतलब बोलता जाए, बोलने में जो माहिर हो. इसको स्टैमरिंग बोल सकते हैं, स्टैमरिंग, STAMMERING, स्टैमरिंग. मतलब जो हड़कड़ा के या रुक के बोले. हेजिटेट भी बोल सकते हैं. इनडिफरेंट मुझे नहीं लगता कि सही होगा. Indifferent is not the right word, dear students. So eloquent की जगह आप स्टैमरिंग कर लें. फिर है टेंडर, टेंडर बोलते हैं कोमल को, सॉफ्ट को. और हार्ड होता है सख्त. ग्लोरियस, चमकीला को, ग्लोरियस. शाइनिंग, रेडियंट, ग्लोविंग. इसका उल्टा होता है डल. क्या होता है? डल. इनोसेंट, इनोसेंट होता है मासूम. और गिल्टी होता है दोषी, गिल्टी होता है दोषी.
आगे है यूज द फ्लोइंग फ्रेजेस मीनिंगफुली इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। मीनिंग नहीं पूछा है इसमें कि आपने इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, लेकिन आपको यू हैव टू एक्सप्लेन इन सच ए वे, और यू हैव टू एक्सप्लेन दीज फ्रेजेस मीनिंगफुली so that the overall meaning becomes clear to the examiner. Radiant as a summer dawn। समर होता है ग्रीष्म ऋतु की, डान होती है प्रभात, और रेडियंट होता है चमकीला, दीप्तिमान जिसको बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु की सुबह की तरह चमकीला। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, ही वॉज रेडियंट एज ए समर डान, समर डान की तरह मतलब फेस पर ग्लो था। मेरी एंड्रयू, मेरी एंड्रयू ये हास्य मतलब हास्य मनोरंजन करने वाला था, एक जोकर टाइप। तो ही वॉज फेमस एज ए जोकर ऑन द स्टेज, कहते हैं स्टेज पर जोकर के रूप में वो मशहूर था। इन फैक्ट ही वॉज ए मेरी एंड्रयू, वास्तव में वो एक मेरी एंड्रयू था। मेरी एंड्रयू की फेमस हुआ है जो जोकर के रूप में, तो इसलिए फिर वो इसको जो आपका प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है। स्क्वीज्ड लेमन, स्क्वीज्ड लेमन होता है निचोड़ा हुआ नींबू, नींबू को निचोड़ देते हैं। ही वॉज मिजरेबल एंड लोनली, वो मिजरेबल था, दयनीय स्थिति थी, अकेला था। एंड फेल्ट हिमसेल्फ टू बी ए स्क्वीज्ड, अपने आप को निचोड़ा हुआ नींबू मतलब बहुत ही कमज़ोर दुबला पतला, उसको बोलते हैं। ब्राइट हॉट ओलियंडर, ब्राइट हॉट ओलियंडर, ये ब्राइट होता है चमकीली, हॉट होता है गर्म, और ओलियंडर बोलते हैं झाड़ियों को। तो इन हिज यूथ ही वॉज फेमस एज हॉट ओलियंडर। हॉट आप समझ सकते हो आज के सेंस में हॉट किसको बोलते हैं, उस सेंस में इसको लिया गया है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि जो हॉट ओलियंडर वो था, ही वॉज एक हॉट ओलियंडर, गर्म झाड़ी के रूप में मशहूर था। आप ऐसे भी कह सकते हो, एक तो झाड़ी का झाड़ी के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, और मेटाफोरिकल भी यूज़ कर सकते हो। ब्लेसफुल होप, ब्लेसफुल होता है मतलब शर्म सी आई, झिझक सी आई, एक झिझक के साथ उम्मीद, ऐसी उम्मीद जिसको बताने में आप शर्माएं, झिझको। ही हैड ए ब्लेसफुल होप, उसमें यह लज्जा शर्म के साथ उसको उम्मीद थी, दैट पताशो वुड मैरी हिम, कि कोई करेक्टर है वो उससे शादी करेगा। तो ये आपके vocabulary exercise, dear students, we have explained synonyms and antonyms. I have explained 8 antonyms, 8 synonyms, and 5 phrases into sentences of our own. So you have to learn them, you have to remember them. In case of difficulty, you can ask me anytime, there is no problem. And now we will talk about your very short answer type question, जो which are important from examination point of view। तो वो आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास में ऑनलाइन क्लास डिस्कस किया हुआ काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो लेट्स रीड। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस, एक वर्ड में या फ्रेज में या एक सेंटेंस में लिखना होता है, आपको पता ही है, ये आपके गाइड में दिए होते हैं। वट हम वही पढ़ रहे हैं जो मैंने टिक कर रखे हैं, मीन्स विच आर इम्पोर्टेंट। वट वाज द लास्ट सोलो परफॉर्मेंस इनेक्टेड बाय स्वील विडफ बिफोर लिविंग द स्टेज, स्टेज छोड़ने से पहले स्वील विडफ की अंतिम एकल प्रस्तुति क्या थी। अंतिम एकल सोलो उसकी जो परफॉर्मेंस थी बिफोर लिविंग द स्टेज, रिसाइटिंग मूविंग लाइन्स फ्रॉम द प्ले ओथेलो, उसने ओथेलो जो विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है, सो ही रिसाइट्स सम इम्पोर्टेंट लाइन्स, मूविंग लाइन्स, दिल को छूने वाली लाइन, फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ये CDLU 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। और बाकी ये ज़रूरी नहीं है, उसने और भी चीज़ें, ही आल्सो रिसाइटेड फर्स्ट 4 लाइन्स फ्रॉम PB
पीवी सेले एक उथरू एक प्ले का पोइट हुआ है, उसकी पोइम है रिमोर्स, उसमें से भी उसने कुछ लाइंस बोली थी, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वाई डज फील विडो फील डिसमेड, डिसमेड होता है निराश होना। वो निराश क्यों होता है? वो निराश इसलिए होता है क्योंकि ही इज़ ओल्ड एंड लोनली, अकेला है, बूढ़ा है। और भी कारण हैं कि ही हैज़ बिन एडमिटेड एज एन एक्टर, बट नो वन कैन नो वन हैज़ गिवन हिम ऑनर रिगार्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के रूप में उसकी कदर नहीं हुई थी। आपको याद है उसकी एक लेडी ने, यंग लेडी थी, सी रिफ्यूज टू मैरी हिम ओनली बिकॉज ही इज़ a stage actor. What was निकिता इवानिच प्रोफेशन? निकिता इवानिच का प्रोफेशन क्या था? ही वॉज ए प्रॉम्प्टर, एक अनुबोधक था। अनुबोधक होता है जो लाइंस वगैरह याद करवाता रहता है स्टेज पर जब प्रस्तुति होती है, या कोई सामान वगैरह उनको पकड़ाता है, तो वो प्रॉम्प्टर होता है। हाउ डज द प्रोटेगनिस्ट डिस्क्राइब द प्राइम डेज ऑफ हिज लाइफ? अपनी ज़िंदगी के जवानी वाले दिनों को कैसे याद करता है? ये शायद आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन वाइल स्टडिंग योर पैसेज फॉर रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में डेयरिंग, ग्रेसफुल, हैंडसम, चैप वर्ड यूज हुआ था। सो ही रिमेंबर्स दैट पीपल अपलोडेड हिज परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एंड ही यूज टू बी वेरी हैंडसम, बहुत ही सुंदर, ग्रेसफुल, शालीन, डेयरिंग, साहसी युवक था। He has served in the army and was in the artillery regiment. तोपखाना रेजिमेंट में था ये चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। What was the condition that the woman who Swill Widow loved put on their marriage? शादी जिस औरत ने स्वील विडफ, जिस औरत से प्यार करता उसने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? That he would have to give up his stage career, कि स्टेज कैरियर उसे छोड़ना पड़ेगा। She wanted Swill Widow to give up the stage. She said that she could love an actor but never marry an actor. प्यार तो कर सकती है एक अभिनेता से, परंतु शादी नहीं करेगी। How long has Swill Widow been an actor? कितने सालों तक एक्टर रहा? ये क्वेश्चन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में, CDLU में, KUK में, MDU में 16 में आया हुआ। फॉर 45 ईयर्स, 45 साल तक। और लास्ट है, हाउ डिड ऑडियंस बिड फेयरवेल टू द एक्टर? एक्टर को ऑडियंस जो थे वो कैसे विदा किया? द ऑडियंस कॉल्ड आउट हिज नेम 16 टाइम्स, 16 बार उसका नाम ऊंचे स्वर में पुकारा। फिर उसको रीत वगैरह जो थी, फूलों की मालाएं वगैरह पहनाई, और दे वर वाइल्ड विद एंथुजियाज्म, खुशी के मारे वो पागल से। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर most important very short answer type question. Summary we have already discussed, and it's summary has already been supplied in PDF form. It is also available on the YouTube channel in the subscription box. So आप इसको लर्न करिए, पढ़िए, and motivate more and more students to join our WhatsApp group and YouTube channel. In case of any difficulty, you can drop your query or question in the comment box, or you can also WhatsApp me. So thank you, all the best. Stay home, stay safe, take care of yourself and your family. All the best.